सियाह जंगल का खौफ। यह जंगल कोई आम जंगल नहीं था। इसे लोग सियाह जंगल कहते थे क्योंकि यहाँ दिन में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुँचती थी। पेड़ों के तने इतने घने और ऊंचे थे कि आसमान सिर्फ एक पतली सी लकीर लगता था। इस जंगल के बारे में एक बात बहुत मशहूर थी, जो अंदर गया वो या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस ही नहीं आया। जंगल के पास बसे गांव के लोग रात होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। अगर कोई बच्चा जिद करता कि उसे जंगल देखना है तो माँ उसके कान पकड़ लेती थी, क्योंकि उस जंगल में रहती थी खूनी परी। कुछ लोग कहते थे कि वो सफेद लिबास पहनती है, कुछ कहते थे कि उसके पर जले हुए हैं, और कुछ का कहना था कि उसकी आंखों से खून टपकता है। लेकिन सब एक बात पर सहमत थे, वो पहले हंसती है और फिर मारती है। गांव के बुजुर्ग कहते थे वो परी नहीं है, वो एक बद्दुआ है, एक ऐसी बद्दुआ जो जंगल ने खुद पैदा की। अयान, जो डर पर यकीन नहीं करता था। अयान एक शहरी लड़का था, एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर। उसका मानना था भूत प्रेत सिर्फ लोगों का वहम होते हैं। उसके लिए डर सिर्फ कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं। जब उसने सियाह जंगल और खूनी परी के बारे में सुना तो उसे ये सिर्फ वायरल कंटेंट लगा। उसने फैसला कर लिया, मैं सच्चाई रिकॉर्ड करूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि ये सब झूठ है। जब अयान जंगल के पास पहुंचा, गांव वालों ने उसे देख लिया। एक बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, बेटा कैमरा बंद करो और वापस चले जाओ। अयान हंस पड़ा, बाबा जंगल सिर्फ पेड़ होते हैं, कोई परी नहीं। बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। हमने अपने बच्चे खोए हैं बेटा, हमें झूठ बोलने का शौक नहीं। लेकिन अयान नहीं माना। जंगल में पहला कदम। जैसे ही अयान जंगल में घुसा, हवा बदल गई। ऐसी ठंड जो हड्डियों के अंदर उतर जाए। खामोशी इतनी गहरी कि अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी। अयान ने कैमरा ऑन किया। मैं सियाह जंगल के अंदर हूँ, यहाँ कोई आवाज नहीं, कोई जानवर भी नहीं। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास सांस ली हो। वो मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। थोड़ा आगे बढ़ते ही अयान रुक गया। जमीन पर नंगे पैरों के निशान थे और उन निशानों से ताजा खून टपक रहा था। अयान का गला सूख गया। वो बुदबुदाया, ये कोई मजाक हो सकता है। लेकिन सवाल ये था, जंगल में मजाक कौन करता है। अयान ने झील के पास अपना कैंप लगाया। रात गहरी होती चली गई और फिर एक लड़की की हंसी, मीठी लेकिन दिल चीर देने वाली। झील का पानी हिलने लगा और पानी के ऊपर एक सफेद रोशनी उभरी। वो धीरे धीरे पानी से बाहर आई। सफेद कपड़े, जला हुआ शरीर, खून से सने हुए पर, लाल आंखें और एक खूबसूरत चेहरा। वो मुस्कुराई और बोली, तुम सच्चाई ढूंढने आए हो। अयान का शरीर जम चुका था। परी ने बताया, वो इस जंगल की रक्षक थी। फिर इंसान आए, शिकारी, लालची। उन्होंने उसे कैद किया, उस पर जुल्म किए, उसके पर काट दिए और उसे जिंदा जला दिया। उसकी चीखें जंगल ने सुनी और जंगल ने इंसाफ का वादा किया। पेड़ हिलने लगे, जमीन से हाथ निकल आए, चारों तरफ चीखें गूंजने लगीं। खूनी परी चिल्लाई, तुम सब एक जैसे हो, सिर्फ देखना चाहते हो, महसूस नहीं करते। अयान भागा, लेकिन जंगल उसके चारों ओर बंद होता चला गया। रास्ते घूम घूम कर वहीं वापस आ जाते। पीछे से परी की हंसी और करीब आती गई। परी ने अयान को पकड़ लिया, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, अगर तुम सच्चाई दिखाना चाहते हो तो अपना खून दो। अयान चीख उठा, कैमरा जमीन पर गिर गया। सुबह गांव वालों ने जंगल के बाहर अयान का कैमरा पड़ा देखा। कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। आखिरी रिकॉर्डिंग में अयान की कांपती आवाज, ये जंगल जिंदा है, ये बदला लेता है। स्क्रीन पर आखिरी तस्वीर, खूनी परी की मुस्कान। आज भी रात को उस जंगल से हंसी की आवाज आती है। अगर तुमने कभी वो हंसी सुनी तो याद रखना, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है।